नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुश होने का समय आ गया है क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक टेंसेस मीन्स कॉल फॉर प्रैक्टिस पार्ट सी। इससे पहले ए और बी पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और आपने पार्ट ए और बी को ध्यान से वॉच करना है, देखना है, ताकि जो 12 टेंसेज हैं अर्थात सब कैटेगरी ऑफ टेंसेस 4 प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, टोटल 12। ये हम पार्ट ए और बी में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। 3 इंडेफिनिट के बाद 3 इंडेफिनिट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम नेक्स्ट जो सब कैटेगरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ गया सबको? समझ आया सभी को? कंटिन्यूअस अर्थात जो प्रोग्रेस में है, जो चल रहा है, जो कार्य जारी है, जो अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, वो सेंटेंस रिलेटेड होता है कंटिन्यूअस से। ठीक है ना? चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। और जहाँ तक हिंदी में पहचान की बात है, रहा रहे रही और साथ में है, हूँ, रहे, रहा, साथ में हूँ, है, हैं, ये लग जाता है। रहा था, रहे थे, रही थी, रहा रहे रही, साथ में थे लग जाता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, गा गेगी साथ में लग जाता है रहा के साथ। तो डिफरेंस है ये, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अंतर है। उस अंतर को हमने ध्यान से वॉच करना है, समझना है। देखिए, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेंटेंस की संरचना की बात करते हैं, कंटिन्यूस के सेंटेंस की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो सकती है, इज, एम, आ, वॉज, व एंड विल बी। ये हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंस के अनुसार हो सकती है। मेन वर्ब फर्स्ट आईएनजी, मेन वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगेगा और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का पार्ट उसके बाद आएगा। अब हम बात करते हैं रहा है, रही है, रहा हूँ। ये किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हम हिंदी में बात कर रहे हैं। यदि आपको कहीं लिखना पड़ जाए या लिखा हुआ देखते हैं आप, वह पानी पी रहा है, वह खाना खा रहा है, वह चाय पी रही है, वे शोर मचा रहे हैं, तो इस प्रकार का यदि रहा है, रहे हैं हम लिखा हुआ देखते हैं तो वो होता है। ठीक है, और उसकी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आ, इज, एम, आ। इज सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन। ठीक है, नेम है किसी का, ही, सी, इट, या सिंगल नेम है किसी का, एम, आई के साथ लगता है हमेशा। और आ हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ, जो भी सब्जेक्ट होगा प्लूरल के रूप में। यू है, वी है या दे है, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर के रूप में भी आता है और प्लूरल के रूप में भी आता है, तो उसके लिए उसके साथ भी हम आ का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म
ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं यदि ऑब्जेक्ट है तो। कई बार वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे ये सेंटेंस है, हम देखते हैं दे वर स्लीपिंग, ये वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट पार्ट लिख करके हम वहाँ पर फिर फुल स्टॉप लगाते हैं उसमें, राइट। नेक्स्ट, तो जब हम नेक्स्ट देखते हैं रहा था, रहे थे, रही थी, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। बाकी तो ये सेम रहेगा V1 प्लस ING, अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट भी होगा इसमें, लेकिन इज एम आ की जगह वॉज वा हो जाएगा, वॉज वा, ये चेंजिंग आ जाएगी इसमें। और जब हम बात फ्यूचर की करेंगे तो उसमें क्या चेंजिंग होगी, विल बी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट विल बी आ जाएगा यहाँ पर। पहले हम शैल भी लगाते थे साथ में, शैल भी, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो शैल को हम अब मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में ही यूज करते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, हम यहाँ विल या विल बी, विल लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में और विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस में लगाते हैं। तो अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, देखिए अब इससे रिलेटेड प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड सेंटेंस हम देखते हैं। सुमन पत्र लिख रही है, ठीक है, इज आ जाएगा, सुमन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सुमन इज आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और जब फर्स्ट फॉर्म के साथ लास्ट में यदि ई होता है तो उसको हम काट करके फिर ING लगाते हैं। जैसे राइट, WRITE, ING लगाएंगे तो ई काट करके WRITING हो जाएगा, अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, वे सो रहे थे, दे वर स्लीपिंग। अब देखो इसमें वाज वर लगाते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस में। अब ये दे प्लूरल है, बहुवचन है, तो अंडरस्टूड है ये कि इसके साथ वर लगाएंगे, दे वर स्लीपिंग, सोना, ING लग गया, स्लीप के साथ ING। करीम स्कूल जा रहा होगा, तो इसमें विल भी आएगा, करीम विल भी, ठीक है। जाना, गो, ING लगाएंगे, गोइंग टू, ये टू लगाएंगे इसके साथ, इस ताकि ऑब्जेक्ट के साथ हम कनेक्ट हो जाएं, गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, क्या वह है, अब इन्हीं सेंटेंसेस को जब हम, क्योंकि जो सेंटेंसेस हम देख रहे थे, देखें अफर्मेटिव, सकारात्मक, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूप में हमने देखा, ये नेगेटिव नहीं थे, नहीं इसमें नहीं लगा था। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो नॉट साथ में लगाएंगे। कैसे, देखो सुमन पत्र नहीं लिख रही है, मान लो ये नहीं आ जाए तो फिर आ जाएगा सुमन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, राइट। वे सो नहीं रहे थे, दे वर नॉट स्लीपिंग, नेगेटिव सेंटेंस। करीम स्कूल नहीं जा रहा होगा, करीम विल नॉट बी, यहाँ जो नॉट आएगा नेगेटिव में विल और बी के बीच में आएगा, विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, राइट। नेक्स्ट, अब हम ये नेगेटिव के बाद देखते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, जिसमें क्या सबसे पहले लगा हुआ है देखो, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या वह अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, इज, एम या आ, तो ही के साथ तो इज आएगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इज ही। अफर्मेटिव में हम ही इज लगाते हैं, ही इज, और इसमें क्या लगाएंगे, इज ही डूइंग हिज वर्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट, क्या वह पत्र लिख रही थी के लिए वाज या वह शी, औरत के लिए शी आएगा, लड़की के लिए बोलो हैं, मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी, तो सी आ जाएगा। अब वाज सबसे पहले आया क्योंकि प्रश्नवाचक है, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना लास्ट में, वाज सी। क्या है, राइटिंग अ लेटर। क्या वे दिल्ली जा रहे होंगे क्या, फिर वही विल, हेल्पिंग में सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन बी जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये ध्यान रखना है आपने। विल दे बी गोइंग टू दिल्ली। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो पहले हमने जब इंडेफिनिट की बात की थी, इससे पहले वाले पार्ट ए और बी में, उसमें क्या किया था हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाई थी ना, और जब सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है
सब्जेक्ट तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस लगाया, और नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज सबसे पहले लगा दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हम कर रहे हैं। और पास्ट इंडेफिनेट में हमने क्या लगाया था? सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग कर दिया था, और डिड नॉट के साथ फॉर्म कौन सी लगाई थी? फर्स्ट। राइट, समझ आया ना? और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करते हैं तो उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद विल और फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। और नेगेटिव में विल नॉट, और इंटरोगेटिव में विल सब्जेक्ट से पहले यानी सबसे पहले। ये बात थी हमारी इंडेफिनिट की। अब हम बात कर रहे हैं इस पार्ट में कंटिन्यूअस की, जो चल रहा है, जारी है जो। और उसके लिए क्या आता है? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रहे थे, रहा होगा, रहे होंगे। ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात हमने करी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सब्जेक्ट के बाद हमने इजामा, इनमें से कोई एक लगाया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसमें वाजबा हेल्पिंग वर्ब लगाया है हमने, और इसमें विल भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाया है। ठीक है, बाकी जब नेगेटिव सेंटेंस में जब हम इसको चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में जो विल बी है, विल बी, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम तो विल बी के बीच में नोट आ जाएगा, क्रीम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार आप खुशी खुशी जो उसके साथ लगे रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, नोट जरूर करना है, डिस्कस करना है, अपने पेरेंट्स की, ब्रदर सिस्टर की, टीचर्स की हेल्प ज़रूर लीजिए। और टेंस को सीखते हुए टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंस विद वर्ब इंग्लिश की जान होते हैं। और डिस्कस करते हुए हम टेंसेस विद वर्ब के अंदर जान डाल देंगे। यदि आपका साथ मिलेगा तो आपकी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा तो, और आनंद के साथ यदि आप सीखेंगे तो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।